ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के इस डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय का श्लोक संख्या 23 पे चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक पे मैं ऑलरेडी चर्चा किया 22 नंबर श्लोक। ये निष्कर्ष देते हुए बहुत ही जोर देकर के सुध गोस्वामी अपना निर्णय देते हैं। अतो वै कवियो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादिनी। जो भी अपने आप को पूर्ण रूप से संतुष्ट या दिव्य आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं समस्त प्रकार के कल्मश और अभद्रों से मुक्त होकर के, तो ऐसे बुद्धिमान लोगों को परमया भक्ति करना चाहिए और प्रसन्नचित होकर के करना चाहिए। दुख शोक चिंता भय ये सब करके नहीं करना चाहिए। हालांकि ये दुख शोक चिंता भय सब आएगा, क्योंकि जीवन भौतिक संसार ऐसा ही है। यहाँ पे हम अगर प्रयास करेंगे कि हम अपनी परिस्थिति को चेंज कर लें तो वो संभव नहीं है। आप एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान चले जाएंगे। आपको किसी एक व्यक्ति से समस्या है तो उसको छोड़ के दूसरे व्यक्ति के पास चले जाएंगे, लेकिन उससे सोल्यूशन नहीं निकालने वाला है। क्योंकि अभद्र जो है हृदय में अनर्थ रहते हैं, इसके कारण ही हमको जो है कल्मशों के कारण दुख या शोक या चिंता या भय या क्रोध इन सब का सामना करना पड़ता है। हाँ। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे निष्कर्ष देते हुए बता रहे हैं कि भक्तिम परमया मुदा अतो वही कवियो नित्यम। जो असली बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो जानते हैं इस संसार के रहस्य को, संसार के पूरी सृष्टि के सार को जानते हैं। ये भौतिक प्रकृति अनित्य है, कुछ ही समय के लिए हमको मिला हुआ है। तो जो बुद्धिमान होते हैं, कवि होते हैं, वो स्पष्ट रूप में जानते हैं कि मेरा जो असली उद्देश्य है इस भौतिक संसार में रहने का, वो है भगवान वासुदेवे भगवती भक्तिम परमया मुदा कुर्वन्ति आत्म प्रसादिनी। अपने आत्मा के असली कृपा के लिए, प्रसादिनी प्रसाद मतलब कृपा, अपने ऊपर असली कृपा करने के लिए, यानी अपना असली वास्तव में उद्धार करने के लिए, असली हित खुद को भी देने के लिए और अपने माध्यम से जितने भी लोग जो संबंधित हैं, किसी का परिवार है, सगे संबंधी है, मित्र है, या किसी के सबॉर्डिनेट है, कोई कहीं लीडरशिप पोजीशन में है, तो अपने खुद के प्रसाद के लिए यानी कृपा के लिए, और साथ ही साथ में अपने संबंधित सगे संबंधियों के लिए, परिवार वालों के लिए, के हित के लिए, ऐसे जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, भक्तिम परमया मुदा कुर्वन्ति वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्तिम परमया, हमने इस पे 2-3 दिन से बहुत अच्छे से चर्चा किया। परमया भक्ति का मतलब क्या होता है? परमया भक्ति मतलब सुप्रीम भक्ति, शुद्ध भक्ति, यानी उसमें कुछ इच्छा नहीं रखते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे जीवन में सुख शांति आ जाना चाहिए, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहना चाहिए, सारे जो दुख हैं या दुख देने वाले जितने भी व्यक्ति हैं मेरे जीवन से सब दूर चले जाएं, या मैं एक ऐसे स्थान पे चला जाऊं जहां पे मुझे दुख न मिले। भगवान का भक्त ये नहीं चाहता है। किंकुल शेखर भगवान मुकुंद के ऊपर प्रार्थना अर्पण करते हुए इस बात को बताते हैं कि मेरे पूर्व जन्म कर्मानुरूपम यद भवति तत् भवतु भगवन पूर्व जन्म कर्मानुरूपम। लेकिन मेरा केवल एक ही इच्छा है। तो बहुत अच्छा श्लोक है, मैं आपको एक मिनट निकाल के देता हूँ तो अच्छा रहेगा। यद भवति तत्, तो ये किंकुल शेखर इसमें बहुत अच्छे ढंग से वर्णन करते हैं। तो पूर्व कर्मानुरूपम, मेरे को जो भी दुख आना है, क्लेश आना है, वो आता रहे, उसको मैं सहन करके आपकी परमया भक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं, मुकुंद माला स्तोत्र का ये श्लोक है कि ग्रंथ में मिल नहीं रहा, ठीक है, एनीवे उसमें यही प्रार्थना करते हैं, तत्प्रार्थनम मई, कि जन्म जन्मांतरे अपि आप मेरे हृदय भवन में, हृदय को भवन
के रूप में कंपेयर करते हुए प्रार्थना करते हैं भगवान मुकुंद से कि आप मेरे हृदय में हमेशा वास करिए, मैं आपका हमेशा भक्ति कर सकूं, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार जो मुझे पाप मिलना है या दुख मिलना है, शोक मिलना है, वो आप नष्ट कर दीजिए। वो आता है तो आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब रहते हुए भी मैं करना चाहता हूँ। तो जो असली बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस भौतिक संसार में हमको बहुत ही कम समय मिला हुआ है ना। और इस अनित्य क्षणिक कुछ समय के लिए हम आए हैं, तो अगर हम केवल अपने मन को जो जीवन की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, दुख है, शोक है, या किसी के द्वारा कुछ परेशानी उत्पन्न हो रही है, उसी में हम अपना पूरा अगर मन लगा देंगे, उसी के पीछे हम लोग अगर पड़ जाएंगे, तो हम फिर भक्ति कैसे कर पाएंगे। इसलिए जो जीवन है बहुत ही एक फ्लैश मात्र के बराबर है। ब्रह्मा जी के भी जीवन के सामने अगर कंपेयर किया जाए, तो ब्रह्मा जी का जो अवधि है, ब्रह्मा जी के 12 घंटे में, एक दिन में 24 पूरा 12 घंटे में 1000 बार दिव्य युग निकल जाते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग के निकल जाते हैं। यानी ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 43,20,000 वर्ष मल्टीप्लाइड बाय 1000 आप करेंगे, 432 करोड़ साल हो जाते हैं। तो ऐसे कैलकुलेट करने पे आता है कि ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में 1 लाख साल होते हैं हमारे पृथ्वी के लोग के। और अगर हम अपनी आयु को सोचें कि एवरेज आयु 100 वर्ष भी माने, 100 वर्ष तो कोई जीता नहीं है, सब 70, 80, 90 मैक्सिमम इतना ही जीते हैं। 100 वर्ष भी माने तो ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में हमारा 1000 बार जन्म हो जाएगा। 1000 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख आता है। यानी सोचिए, ब्रह्मा जी के 1 सेकंड की आयु में हमारा 1000 बार जन्म हो जाता है, 1000 बार हम शरीर परिवर्तित कर देते हैं। तो उसके तुलना में फिर इस एक जन्म का जो हमारे पास जो समय मिला है 70-80 साल का, तो ब्रह्मा की अवधि के सामने एक एक सेकंड का 1000वां हिस्सा है। और उतने छोटे से समय के लिए हम लोग आते हैं, और उसमें हमारे इस पूरे जीवन अवधि में भी कोई हमारे जीवन में आता है कुछ महीने के लिए, कुछ साल में, और उसके कारण हमको कुछ कष्ट होता है, किसी ने हमको कुछ बोल दिया, गाली दे दिया, या हाथ उठा दिया, या हमारा कुछ नुकसान कर गया। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप बचाव मत करिए, बचाव करिए, लेकिन हमारा मन इतना असंतुलित नहीं होना चाहिए कि हम उसके चक्कर में इतना परेशान हो जाएं कि हमारा भक्ति से पतन हो जाए, या हम भक्ति ना कर पाए। क्योंकि ये जो बहुत ही कम ड्यूरेशन का, बहुत ही अल्प अवधि का जो समय मिला हुआ है, ब्रह्मा जी के 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा के बराबर हमारा पूरा जीवन है। तो ये जो अल्प अवधि का समय मिला है, ये इतना महत्वपूर्ण है कि इस छोटे से अवधि में अगर कोई तीव्रता के साथ शुद्ध भक्ति का पालन कर लेता है, अपने आप को पूरी तरह से बचा के रख के, अपना माया में पतन ना हो करके, 4 नियम का स्ट्रिक्टली पालन करके, 4 नियमों का अगर गंभीरता से कोई पालन कर लेता है, 16 माला का जप कर लेता है, तो ये करने के लिए जो भी जरूरत पड़े, इसके लिए जरूरत क्या है, मन शांत होना चाहिए। तो मन को शांत रखने के लिए जो भी जरूरत पड़े, कुछ त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए, कुछ स्वीकार करना पड़े तो स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि इस भौतिक संसार का कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान अगर त्यागने से मन की शांति मिल जाती है, और उस शांत मन से हम भगवान के भजन में फोकस कर पाते हैं, तो वही हमारा असली सफलता है, वही हमारी असली सिद्धि है। अन्यथा अगर हम कुछ भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए, या किसी के प्रति द्वेष, क्रोध निकालने के लिए अगर हम, हमारा मन जो है 24 घंटे विचलित रहा, और हम भगवान का भजन नहीं कर पाए, तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इस अल्प अवधि में अगर हमने गंभीरता पूर्वक भक्ति कर लिया, तो हम निश्चित रूप में इस भौतिक जगत को त्याग करके भगवान के धाम जा सकते हैं। जो कि अगर इस भौतिक संसार में रहते हुए एक ब्रह्मा की जीवन अवधि तो छोड़िए, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा के जीवन अवधि में भी व्यक्ति जो है इस भौतिक संसार को छोड़ के भगवान के धाम नहीं जा सकता है। ब्रह्मा जी का जो पूरा अवधि है, वो खुद जो है भगवान महाविष्णु के एक सांस लेने के बराबर। और हम ब्रह्मा जी के सामने हमारा कितना छोटा सा आयु है, वो तो हमने अभी तुलना किया ही। तो ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में हम लोग 1000 बार जन्म ले लेते हैं। तो अब इस एक जन्म में कुछ छोटी भौतिक चीजों के हानि लाभ के ऊपर अगर हम केवल विचार करते बैठे रहेंगे, उसी के लिए अगर हम कुछ मन में तनाव रहेगा, टेंशन रहेगा, तो हम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपने अपने साथ। अपने इस मनुष्य जीवन का जो है बहुत बड़ा दुरुपयोग हो जा रहा है, यानी व्यर्थ चला जा रहा है। इसलिए चाणक्य पंडित भी बोलते हैं कि इस मनुष्य जीवन का इतना महत्व है इस समय का, कि 1 सेकंड भी अगर हमने गवा दिया अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से किसी भौतिक कार्यकलाप में लग के, या भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए शोक करके, या हैंकरिंग करके, तृष्णा करके, किसी भी कारण मन अशांत रख के अगर हमने जो समय गवा दिया,
तो वो बहुत बड़ा नुकसान है। वो लाखों करोड़ों रुपए देकर भी उस समय को वापस नहीं लाया जा सकता है। इसलिए जो बुद्धिमान भक्त होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, तो उनके ये लक्षण बताए गए हैं कि वो हर प्रकार से अपने आप को बचा के रखते हैं कि अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से इस भौतिक संसार के इसको बोलते हैं बॉम्बे की भाषा में झमेले में नहीं पड़ना चाहते। यानी अनावश्यक रूप से उसमें अपना मन, बुद्धि और एनर्जी, शरीर नहीं लगाना चाहते हैं, जिससे उनके भजन में बाधा आ जाए। यही कारण है, एक बहुत महान ऋषि हुए, उनका छोटा सा कथा बताते हैं तो आप समझ पाएंगे। लोमस लोमस ऋषि करके एक महान ऋषि हुए, जिनकी आयु बहुत ज्यादा है। उनकी आयु बताया गया है कि ब्रह्मा जी के एक कल्प में, एक कल्प जब ब्रह्मा जी का बीत जाता है, तब उनके शरीर से एक बाल गिरता है। एक कल्प का मतलब एक दिन होता है, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में, और एक दिन में कितना है, 864 करोड़ साल। तो 864 करोड़ साल के बाद उनके शरीर से एक बाल गिर जाता है, टूट जाता है। और इस प्रकार से उनके शरीर में जितने पूरे बाल हैं, ऐसे एक एक करके सारे बाल गिरेंगे तब उतना उनका जीवन अवधि है। तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितने लाखों लाखों जो है बार ब्रह्मा जी की आयु, यानी ब्रह्मा की आयु से भी ज्यादा आयु है उनका। कई ब्रह्मा जी भी आके निकल जाएंगे तब भी वो जीवित रहेंगे, इतना उनका आयु है। तो वो बैठ के अपना केवल भजन करते हैं। उन्होंने अपने लिए कुटिया भी नहीं बना के रखा है। तो एक बार अन्य ऋषि मुनि आए उनके पास और उनको पूछे कि कि हे ऋषिवर, आप इतने महान ऋषि हैं, सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं, तो आप अपने भजन के लिए कुछ कुटिया क्यों नहीं बना लेते हैं? एक एक तो कुछ तो कुटिया तो होना चाहिए ना, आप भजन करें, क्योंकि बारिश होता है, ठंडी है, गर्मी है, कुछ तो होना चाहिए। तो बोले इतना समय किसके पास है? ये कुटिया बनाने में समय में व्यर्थ गवाऊंगा तो फिर भजन कब करूंगा? ये जीवन इतना अनित्य है, जीवन जो है बहुत कम समय के लिए मिला है, तो इतना ये सब चीज करने में समय को व्यर्थ क्यों गंवाना? अब आप सोचिए कि लोमस ऋषि जिनका आयु इतना है, वो सोच रहे हैं कि ऐसी भौतिक कार्य करके कुटिया बना के समय व्यर्थ गंवाने का क्या मतलब है? भजन करना चाहिए, बहुत बहुत कम समय मिला है। तो अब हमारा क्या स्थिति है? हम लोग 60-70 साल के लिए आते हैं और यहाँ पे पूरा जीवन ही दे देते हैं कि बॉम्बे में हमारे पास एक 2 BHK 3 BHK का फ्लैट होना चाहिए खुद का। वो हमने मेहनत करके खूब पैसा कमा के अगर बना भी लिया तो फायदा क्या हुआ? आप 60 65 70 साल की उम्र तक जाते जाते आपने आपका खुद का बॉम्बे में 3 BHK 2 BHK फ्लैट बना लिया, खरीद लिया, लेकिन उसके बाद तो फुल स्टॉप आ गया, आपका जीवन तो निकल गया संघर्ष करते करते, तो क्या फायदा हुआ? ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप घर मत बनाइए, गृहस्थी मत चलाइए, वो नहीं बोला जा रहा है, वो आशय नहीं है। कहने का मतलब है कि आप जितना मिनिमम कार्य करके, 8 घंटे 10 घंटे आप जॉब करिए, इतना कार्य करके भगवान की कृपा से आपके कर्म के अनुसार जो भी आपको मिल जाता है, 1 BHK मिल जाए या 1 RK मिल जाए, या जो भी आपको भगवान की कृपा से मिल जाता है, तो उसी से आपका घर गृहस्थी चलाइए। लेकिन बाकी जो समय है उसको व्यर्थ में ही गंवाना चाहिए, उसको भगवान के भजन में लगाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अभी कुछ साल बढ़िया 20-20 घंटे काम कर लेता हूँ और अच्छा फिर घर हो जाएगा, उसके बाद अच्छे से भगवान का भजन करूंगा। नहीं, ये नहीं वर्क करेगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा भौतिक कार्यकलाप में जुड़ेंगे उतना रजोगुण बढ़ेगा, उतना आप फंस जाएंगे, उतना आप भगवान के भक्तों का संग, भगवान का भजन छोड़ेंगे, तो उतना आप और ज्यादा भौतिक संसार में फंसते जाएंगे, और इसका कभी एंड नहीं होता है। ये एक के बाद एक लोभ बढ़ता जाता है, लालच बढ़ता जाता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। इसीलिए ये सारे शास्त्रों का निर्णय है कि हमको हमारे पूर्व जन्म के अनुसार जो मिलना है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो निश्चित है, वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसके लिए कर्म तो करना पड़ेगा, सही बात है। कुछ लोग ये फिर प्रश्न उठाते हैं कि बिना कर्म करे मिल जाएगा क्या? तो सही बात है, कर्म करना पड़ेगा, लेकिन उतना ही कर्म करना चाहिए जितने से आपके भाग्य में जितना लिखा है वो आ जाए। समझ पा रहे? हाँ, ऐसा नहीं है, यानी मिनिमम कर्म। आप 8 से 10 घंटे बहुत है, 12 घंटे आप नौकरी करिए, जॉब करिए, धंधा करिए, कोई मना नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद फिर आपके पास इतना पर्याप्त समय आपको निकालना चाहिए कि आप भगवान का कम से कम 16 माला का जप कर सकें। हफ्ते में कम से कम एक दिन कोई जो सेंटर है या इस्कॉन का मंदिर है वहां पे जाके प्रोग्राम अटेंड कर सके, सेवा दे सके कुछ। हाँ, भगवान के लिए यात्रा है, धाम यात्रा है, उधर जाने का समय निकाल सके, भजन कर सके, कुछ सेवा दे सके, घर में विग्रह रख के विग्रह का कुछ आधा 1 घंटा और समय निकाल के कर सके, भगवान का कथा सुन सके। ये समय निकालना चाहिए। इतना भी नहीं करेंगे तो हमारा जीवन पूरा व्यर्थ निकल जाएगा। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पे जो बुद्धिमान भक्तों के, बुद्धिमान व्यक्तियों के लक्षण बताए गए हैं कि वो भक्तिम परमया, जो परम भक्ति है, बहुत ही मुदा, मुदा शब्द सूचित करता है
कि आनंद पूर्वक, शोक करते हुए नहीं। हालांकि जीवन में बहुत सारे शोक, दुख, क्लेश, कष्ट आएंगे, मानसिक तनाव आएगा, लेकिन भक्त का स्वभाव क्या होता है, भक्त का विचार क्या होता है, लक्षण क्या होता है? ठीक है, जाने दो, उन्होंने मेरे को कुछ बोला, उन्होंने अपशब्द कहे, गाली दिया, वो और उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, या मैं तो अपनी तरफ से पूरा, देखिए हम कुछ भी कार्य करते, चाहे भौतिक कार्य हो या आध्यात्मिक कार्य हो, भगवान का सेवा हो या भौतिक कार्य हो, अगर हम अपने तरफ से ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहे हैं, तो हमको पूरा विश्वास होना चाहिए भगवान पे कि भले ही सामने वाला व्यक्ति समझे या ना समझे, कोई सामने वाला व्यक्ति कोई उसको अप्रिशिएट यानी प्रशंसा करे या ना करे, या उसको कम से कम रिकॉग्नाइज करे या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमने अपनी तरफ से कुछ भी भगवान के लिए सेवा अर्पण किया है, तो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी और भगवान जो है जानते हैं, और उसका रिजल्ट फल भी हम ही को मिलेगा। हम भक्ति में उतना ही एडवांसमेंट करेंगे, है ना? तो इसलिए हमको, हमारा वास्तव में इस भौतिक संसार से किसी भी व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक कि जो भी हमारे सगे संबंधी भी हैं, तो उनके साथ हमारा संबंध केवल शरीर के स्तर पे है। शरीर, कोई किसी का पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, तो इसलिए ये शारीरिक संबंध होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग उनका पालन पोषण करें और उनको भगवान की भक्ति से जोड़ें। लेकिन उनकी किसी भी परिस्थिति में हमको ज्यादा शोक या जो है चिंता नहीं करके अपना भजन, अपना जो भक्ति में एडवांसमेंट है उसको नहीं रोकना चाहिए। उनके लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए और भगवान से और भक्तों से हेल्प मांगना चाहिए, लेकिन खुद का भजन हमको स्ट्रांग करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अंततः कोई भी व्यक्ति किसी से संबंधित नहीं है। सब जीवात्मा होने के नाते जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, भगवान कृष्ण के नित्य दास है सब लोग, और कृष्ण को ही है जो है सब कृष्ण पे ही निर्भर है, और कृष्ण ही वास्तव में असली जिम्मेदार है हर किसी जीवात्मा का उद्धार करने के लिए। और जब कृष्ण के बिहाफ में कोई प्रतिनिधि बनता है, गुरु बनता है, तो गुरु की जिम्मेदारी होती है उनके अंडर में जो शिष्य हैं उनका कैसे उद्धार करना है, वो उनको टेंशन ले सकते हैं। लेकिन हमारा सबसे पहले चिंता हमारे खुद के लिए होना चाहिए, फिर हमसे जो संबंधित है उनके लिए होना चाहिए। और इस संसार का कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, वो चाहे भला कर रहा है, बुरा कर रहा है, हम अपनी तरफ से उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, या उनको हम भक्तों से जोड़ सकते हैं, भगवान से जोड़ सकते हैं, भक्ति दे सकते हैं, गीता दे सकते हैं, प्रसाद दे सकते हैं, नाम जप करना सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन हर जीव को स्वतंत्रता है, हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप भक्ति करो ही, क्योंकि भगवान भी फोर्स नहीं करते हैं। जो जीवात्मा जैसे रहना चाहता है भगवान स्वतंत्रता देते हैं। किसी को अगर नहीं करना है भक्ति तो हम फोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन जरूर निश्चित रूप में भगवान के जो भक्त होते हैं वो और दयालु होते हैं भगवान से, तो भगवान तो बिल्कुल भी फोर्स नहीं करते हैं। भगवान गीता में बोले, साफ साफ बोले, यहाँ तक कि अर्जुन को बोल दिए कि अर्जुन देखो मैंने अभी तक पूरा तुमको समझा दिया है, अब यथा इच्छसी तथा कुरु, अब तुम्हारी जैसी इच्छा है तुम करो। मैंने अपनी तरफ से पूरा ज्ञान दे दिया है, और तुम समझदार भी हो, तुम समझ भी रहे हो, समझ भी जाते हो, और अगर नहीं समझे हो तो मैं वापस से समझाने के लिए तैयार हूँ, तुम प्रश्न पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं वापस से नहीं समझाऊंगा, एक बार नहीं समझोगे तो दोबारा समझाऊंगा, तीसरी बार समझाऊंगा, 5 बार, 10 बार, 50 बार समझाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको जितना प्रश्न पूछना जिज्ञासा है तुम पूछ सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली जब अर्जुन बोले कि हाँ बस हो गया, मुझे समझ में आ गया, तो उसके बाद भगवान बोल दिए साफ साफ, यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा अब करो। तो अर्जुन क्योंकि समझ चुके थे, बुद्धिमान थे, भगवान के भक्त थे, तो तुरंत बोले कि नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादन मैं अच्युता करिष्ये वचनम तव, अब मैं आप जो बोलेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये अर्जुन ने इस प्रकार से किया। दूसरी प्रकार से हम भी अपनी तरफ से हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। जब तक नहीं समझ में आया तब तक हम बार बार उनको बता सकते हैं, उनको मंदिर ला सकते हैं, भगवान भक्तों से जोड़ सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली लोग स्वतंत्र हैं, उनको स्वतंत्रता है, वो करना चाहे या ना करना चाहे। हम भक्त लोग एक स्टेप ज्यादा जाते हैं, ये बात सही है, भगवान तो केवल बोल देते हैं कि आपको करना है तो करो, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की कृपा से, भगवान का हृदय का भाव जानते हुए, उनके हृदय का दुख को जानते हुए, भक्त लोग एक स्टेप और जाके रिस्क भी लेते हैं कि चलो अगर ऐसा व्यक्ति भी है नहीं भी करना चाहता है तो एक बार फिर से उसको प्रेरित करने का प्रयास करते हैं, शायद इस बार समझ जाए, है ना? इस प्रकार से भगवान के भक्त लोग तो लगे रहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु नहीं गए थे जगाई मधाई को जाके प्रचार करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं, जगाई मधाई लोग देखते भी थे कई बार, और उन लोग मजाक उड़ाते हुए, हंसते हुए बोलते भी थे, लेकिन प्रशंसा करते थे। जब वो लोग बोलते थे ये जो गोरा गोरा सन्यासी है, सन्यासी तो नहीं थे उस समय, निमाई पंडित थे, तो ये गोरा गोरा निमाई पंडित, ये नाचता बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर दिखता है ना, इसका मुस्कुराहट बड़ी अच्छी है, इसके शरीर की
मतलब शरीर की सुंदरता कितनी अच्छी है, बाल बहुत अच्छे हैं, और नाचता है तो बढ़िया बढ़िया नृत्य करता है, ऐसा लगता है देखते रहें। तो ऐसे मजाक मजाक में ऐसा प्रशंसा भी करते थे वो लोग, इसी कारण स्वीकृति भी मिला। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित ज्यादा भाव नहीं देते थे, ठीक है वो अपना निकल जा, जानते थे ये लोग नशे में है, तो इनका भी इच्छा नहीं है भक्ति करने का, तो फोर्स नहीं करना चाहिए। लेकिन महाप्रभु के हृदय की भावना को तो जानते थे नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर, क्योंकि महाप्रभु आज्ञा दिए कि प्रति घरे किया मांगो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण कहो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को आज्ञा दी है कि हर घर में जाओ, घर घर में जा करके ये भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा मांगना है? कि आप लोग भगवान के नाम का जप करिए, भगवान की शिक्षा का पालन करिए, भगवान को प्रसन्न करिए, इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए। तो ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय की भावना को, दुख को जानते हुए नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर गए जगाई बधाई के पास और बोले कि आप लोग बोलो हरे कृष्णा बोलो। वो लोग नहीं बोले, तो गुस्सा किए। फिर अगले दिन फिर से गए, फिर से प्रेरित विनम्रता पूर्वक बोल रहे हैं, गुस्सा नहीं कर रहे हैं। प्रचारक को गुस्सा नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर, यानी जो विशेष रूप से जो नए लोग हैं, नए लोगों के पास स्वतंत्रता है, वो करेंगे नहीं करेंगे, कभी एक माला करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी कुछ और करेंगे। प्रचारक का मतलब होता है वो विनम्र भाव से उनको समझा सकता है, बोल सकता है कि देखिए आप ऐसा करिए, आपके हित के लिए है। तो नित्यानंद प्रभु अगले दिन फिर गए और बड़े विनम्रता के साथ बोल रहे हैं कि आप लोग कृपा करके हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। तो मधाई इतना गुस्सा हो गया कि उसने जो मटका में शराब पी रहे थे, तो वही मटका से दे मारा, तो नित्यानंद प्रभु के सिर में लग गया, खून बह रहा है। फिर भी नित्यानंद प्रभु क्रोधित नहीं हुए। हाँ, ऐसा नहीं कि चलो वो तो बलराम है, अपना हल बुला लिए और हल से उनको उड़ा दिए, या गदा बुला लिए, वो नहीं किए, क्रोधित नहीं किए। फिर भी नित्यानंद प्रभु कृपा दिखाए और बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपने मार दिया, नो प्रॉब्लम, आप फिर भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सहन नहीं किए, वो अलग बात है। चैतन्य महाप्रभु तुरंत आ गए सुदर्शन चक्र लेकर के, सुदर्शन चक्र के तेज को देख के ये दोनों भाई डर गए, पूरी तरह से कांपने लग गए, और तुरंत चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिए, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। महाप्रभु बोले तुमको कभी क्षमा नहीं करूंगा, इस जन्म में अभी भी तुमको मृत्यु दंड दूंगा, और लागे आने वाले लाखों लाखों जन्मों तक तुमको नरक में जाके सड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरे बहुत महान भक्त नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया है, ये बहुत बड़ा अपराध किया है। लेकिन फिर नित्यानंद प्रभु देखे महाप्रभु इतने क्रोधित हैं, तो नित्यानंद प्रभु खुद महाप्रभु के को अनुरोध करने लग गए और बताने लगे, गुणगान करने लग गए मधाई जगाई का, क्योंकि मधाई ने मारा था। लेकिन नित्यानंद प्रभु बोले कि जब मधाई ने मुझे मारा था तो ये जो दूसरा भाई है जगाई, ये उसको रोक रहा था कि मत मारो मत मारो, छोड़ दो, ये लोग सन्यासी लोग हैं, भक्त लोग हैं, छोड़ दो, हो गया कोई दिक्कत नहीं। तो जगाई ने मेरे को बचाने का प्रयास किया था। तो नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से टेक्निक सोचे, हाँ, और भगवान चैतन्य महाप्रभु का कृपा को जगाने के लिए। तो महाप्रभु सुने जब कि अच्छा जगाई ने बचाने का प्रयास किया, जब नित्यानंद प्रभु के ऊपर अटैक हो रहा था, तो ठीक है जगाई, तुमको मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करता हूँ, तुमको माफ करता हूँ। इतना सुन के फिर मदाई भी बेचारा, वो भी डरा हुआ था, और वो भी प्रार्थना करने लग गया कि हे भगवान, आप हम दोनों एक साथ जन्म लिए हैं, एक साथ हमने पाप किया है, एक साथ हमने सब दुष्कर्म किया है, अब जब कृपा हो रही है तो आप ऐसा पार्शियलिटी क्यों कर रहे हैं, केवल उसके ऊपर क्यों कृपा कर रहे हैं, मेरे ऊपर भी करिए। तो फिर महाप्रभु बोले ठीक है, अगर तुम नित्यानंद प्रभु का शरण लोगे और नित्यानंद प्रभु तुमको क्षमा कर देते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं, तो मैं क्षमा कर दूंगा। तो तुरंत मधाई जो है नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ लेता है, क्षमा याचना करता है, नित्यानंद प्रभु उसको उठाते हैं और क्षमा कर देते हैं। फिर महाप्रभु एक शर्त रखते हैं कि एक शर्त में तुमको जो है क्षमा कर दिया जाएगा, तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। क्या है वो बोले अब आज से तुम जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, और तुम दोनों भाई किसी भी प्रकार का पाप नहीं करोगे, कोई नशा नहीं करोगे, कोई जो है पर स्त्री संग नहीं करोगे, कोई जुआ नहीं खेलोगे, कोई मांसाहार नहीं करोगे। ये वचन अगर लेते हो तो मैं तुम्हें तुम्हें तुरंत जो है तुम्हारे सारे पापों से मुक्त करके तुमको अपना शिष्य बना लेता हूँ। तो उस समय महाप्रभु दीक्षा दिया, वो लोग स्वीकार कर लिए, उसके बाद कभी उन्होंने पाप नहीं किया। और महाप्रभु की आज्ञा से बड़े विनम्रता पूर्वक जिन जिन वैष्णवों को उन्होंने परेशान किया था, अपराध किया था, उन सबको जाके उनको उनका वो सेवा करते थे, उनके कपड़े धोते थे, उनके लिए पानी भर के लेके आते थे। तो इस प्रकार से सेवा करके अपने पूरे अपराध का भी भंजन कर दिए, और महाप्रभु इमीडिएटली उनको स्वीकार कर लेते। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि भगवान तो कई बार स्वतंत्रता दे देते हैं, लेकिन भगवान के भक्त लोग विनम्रता के साथ प्रयास करते हैं बार बार लोगों को जोड़ने का। लेकिन कहने का अर्थ है कि फिर भी हम लोग, हमारा सबसे पहला कर्तव्य हमारी खुद की भक्ति का रक्षा करना, कि हम लोग, हमारा पतन नहीं होना चाहिए किसी के भी व्यक्ति से व्यवहार में आते हुए, उनके साथ डीलिंग करते हुए, तो छोड़ देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोई हमारे वस्तु को कब्जा कर रहा है,
तो उसको भी छोड़ देना चाहिए। अगर कोई हमको आके कुछ अपशब्द बोल रहा है, हमारी बुराइयां कर रहा है, निंदा कर रहा है या सुन नहीं रहा है, तो उसको मन से निकाल देना चाहिए। ठीक है भाई, आप ही सही हो, आप जो कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जब मन से ये सब चीजों को निकाल देंगे तो हम अपना भजन जो है शांतिपूर्वक अच्छे से कर पाएंगे और भगवान की भक्ति में फिक्स्ड अप हो पाएंगे। तो इस श्लोक से हमको ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा लेना चाहिए। और ये भागवत ग्रंथ में ये जो श्लोक है, अतो वही कवयो नित्यम, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति, जो असली बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो सार को जानते हैं, वो परमया भक्ति में लगते हैं। और मुदा प्रसन्नचित होकर के, प्रसन्नचित कब हो पाएंगे, जब हमारे संसार में अन्य लोगों के कारण जो भी दुख शोक या चिंताएं आती हैं, तो उसको हमको तुरंत त्याग देना चाहिए, मन से निकाल देना चाहिए, तभी हम प्रसन्नचित होकर के भक्ति में लग पाएंगे। अन्यथा हम फंस जाएंगे और हमारा खुद का भक्ति से जो है पतन हो जाएगा, हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, नुकसान हमारा ही होगा, है ना। जैसे एक लास्ट समय हो गया है, बस 1 मिनट में। जैसे कोई व्यक्ति ईर्ष्या रखता है, तो ईर्ष्या को बताया गया है कि किसी के प्रति अगर ईर्ष्या रखना कम अर्थ होता है कि जलता हुआ कोयला हाथ में लेके कोई व्यक्ति दौड़ रहा है किसी को मारने के लिए, तो उसको तो पता नहीं कब मारेगा, उसको लगेगा भी कि नहीं लगेगा मालूम नहीं, लेकिन आपका हाथ में जलता हुआ कोयला आप लेके दौड़ रहे हैं, तो आपका हाथ तो जल रहा है ना, तो इसलिए उसको तुरंत फेंक देना चाहिए। इसी प्रकार से ये जो भाव है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इसको अपने हृदय से फेंक देना चाहिए, क्योंकि इससे हम खुद जो है पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, और हमारा खुद का जो भगवान के प्रति सेवा है, भजन है, वो बाधित हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को ये सब को त्याग देना चाहिए। ओके, तो समय हो गया है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक सपोर्ट किया। हरे कृष्ण।